स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टोरी पढ़ रहे थे पालमपुर की, एक इमेजिनेटेड विलेज है, मतलब हमने हाइपोथेटिकल विलेज लिया है जहाँ की हम स्टोरी पढ़ रहे थे। वहां पर के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। हर किसान के पास थोड़ी जमीन है, किसी को ज्यादा जमीन है, वो किसी छोटे शहर से कनेक्टेड है, ठीक है। वहां पर अच्छे रोड भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है, इरिगेशन, एकदम अच्छे गांव का आपको पिक्चर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर बताया उस गांव में छोटी मोटी क्या कहते हैं, छोटे मोटे फैक्ट्रीज भी हैं। वहां पर लैंड, लेबर हमने पढ़ा था, कैपिटल पढ़ा था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए 4 चीजें चाहिए, क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते थे। फिर हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है। फिक्स कैपिटल जो हमको खरीदना पड़ता है बिल्डिंग खरीदने के लिए, टूल्स मशीनरी के लिए। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल के लिए, सैलरी के लिए, डेली परचेजिंग के लिए, छोटा मोटा। फिर हमने फार्मिंग पढ़ा था, फार्मिंग इन पालापुर में कैसी है, लैंड फिक्स्ड है, लैंड बढ़ नहीं सकती है ना, वो हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, क्या वहां पर एक बार में एक से ज्यादा फसल ली जा सकती है, वो हमने पढ़ा था कि पहले रबी लेते हैं फिर खरीफ लेते हैं, ऐसे 2 फसल मिल जाती है। फिर वहां पर क्या क्या प्रोडक्शन होता था, वीट के साथ शुगर केन, पोटैटो है, बाजरा है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने आगे पढ़ा था उस दिन इरिगेशन फैसिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, वो हमने पढ़ा था। विल द लैंड सस्टेन, जहां पर हमने बात किया था ग्राउंड वाटर की बात किया था हमने, फर्टिलाइजर्स के बारे में बातचीत किया था, फर्टिलाइजर कैसे यूज होते हैं, नेचुरल मैन्योर कैसे यूज होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लैंड के ऊपर, हमने वो पढ़ा था। फिर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था कि कई किसानों के पास देखो छोटा जमीन था, किसी किसी बड़ा जमीन है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर कैसे कैसे लोगों के पास लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़ी जमीन कितने लोगों के पास में, किसी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, ये भी हमने कल पढ़ा था। ये डिफरेंट मेथड दिए थे हार्वेस्टिंग के, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हु विल प्रोवाइड लेबर, ये हमने पढ़ लिया था, पढ़ना बाकी है। क्या विचार आपका, यहाँ से हमने शुरू करना है या आगे से शुरू करना है? प्लीज टेल। हमारा पॉइंट 4 तक हो गया था, आगे हमने पढ़ लिया था, अगर याद है किसी को तो। यस, बाकी है। चलिए, यहाँ तक जो हमने पढ़ा था, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? है किसी को डाउट? मेरी आवाज आ रही है सबको? गायत्री जी कह रही है उनको आवाज नहीं आ रही है, तो बच्चे लोग गायत्री को जवाब दो एक बार, क्या मेरी आवाज आपको ऑडिबल है? गायत्री जी हमारे सिपाही कह रहे हैं उनको मेरी आवाज ऑडिबल है, तो प्लीज आप अपना मोबाइल, इंटरनेट, वॉल्यूम अप डाउन प्लीज चेक कर लीजिए। चलिए, हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कि पालमपुर में और क्या क्या है। तो आपको एक गांव का पिक्चर मिल रहा है, गांव में जमीन हो सकती है, लोन की फैसिलिटी हो सकती है। हाँ, आप अपना चेक कीजिए, आपका ऑडियो टैब वगैरह आप चेक कीजिए, बाकी सबको आवाज आ रहा है, अपना वॉल्यूम चेक कीजिए आप, ठीक है। तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, ठीक है। अब देखो गांव में कुछ लोगों के पास खुद का जमीन है, कुछ के पास छोटा जमीन है, कुछ के पास बड़ा जमीन भी है। तो आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। अब लेबर कहाँ कहाँ से आता है? अब फार्मिंग में हार्डवर्क काफी लगता है, सबको पता है। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनका थोड़ी सी जमीन होती है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ काम कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनका जमीन ज्यादा होती है, मीडियम या लार्ज फार्मर्स, उनको क्या करना पड़ता है, अपने फार्मिंग करने के लिए लेबर्स हायर करने पड़ते हैं। कि अभी लेबर कौन हो सकते हैं? तो फार्म लेबर्स कौन हो सकते हैं? जिनके पास जमीन नहीं है। यस यस, श्रावणी और गायत्री आप रिजॉइन करके देखो, क्लोज करो और वापिस आओ। हाँ, अजीज जिसको ऑडिबल नहीं प्लीज आप लोग एक बार रिजॉइन कर सकते हो। यस, ठीक है। तो लेबर कौन कौन बन सकता है? जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, लैंडलेस फैमिलीज। दूसरा, जिन फैमिलीज के पास खुद की छोटी जमीन है। तो जो समझो, जो छोटी जमीन होती है उससे क्या होता है, आप एक बार में एक फसल लेते हो, किसी भी फसल को लेने में 3 महीने लगते हैं, ठीक है।
अब ये साल में 2 फसल लेंगे तो मतलब तीनों तीन 6 मंथ्स आपकी इरिगेशन मतलब आपकी एग्रीकल्चर खत्म हो जाती है। बाद में आपको कुछ दिन जमीन को खाली छोड़ना पड़ता है, ठीक है? अब जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, एक हिस्से पे कुछ और फसल लेते हैं, दूसरे हिस्से पे कुछ और फसल लेते हैं। तो अब ये जो लोग छोटे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या ज़मीन नहीं है, वो फ्री रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये बड़े-बड़े ज़मींदार अपने यहाँ पर ज़मीन पे रख लेते हैं, ठीक है? अपनी ज़मीन पे फार्मिंग के लिए रख देते हैं और उनको काफ़ी कम पैसा पे करते हैं। तो देखो यहाँ पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? फ़ोटो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ 2 हैं, डाला है और दूसरा रामकली है। तो डाला जी कहते हैं, "इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज़ डेज़। ओनली लार्ज फार्मर हायर फॉर अस ओनली फॉर द फ्यू डेज़।" तो ये कह रहा है इसके पास ज़मीन नहीं है मान लो खुद के पास, ठीक है? ये कहता है कि आजकल जॉब मिलना बहुत कम हो गया और जो बड़े-बड़े फार्मर हैं, हमको केवल कुछ दिन के लिए रोज़गार देते हैं या नौकरी पे रखते हैं। तो ये बता रही है रामकली, हाँ भाई जो घनश्याम करके जो बड़ा हार्वेस्टर है, अब उसने जो बड़ा फार्मर है, उसने एक हार्वेस्टिंग मशीन लिया है। पहले जो मज़दूर लोग होते हैं पूरा हार्वेस्टिंग वही करते थे। अब इसने हार्वेस्टिंग मशीन खरीद लिया है। अब हार्वेस्टिंग मशीन जो होती है, एक मशीन 10 आदमियों का काम कर लेती है, ठीक है? अब क्या होगा, जब ये हार्वेस्टिंग मशीन ले ली है, तो अब इनको काम और भी कम मिलेगा। तो ये कहती है भाई पिछले साल मुझे मुझे पिछले साल के मुकाबले इस साल 5 महीने कम काम मिला। मैं पहले उसके बाद ज़्यादा काम करती थी, अब मेरे को मशीन आने के बाद काफ़ी कम काम मिला है। फिर आप ये कहता है फिर से, अब उसके पास ट्रैक्टर भी है, प्लगिंग भी है, हार्वेस्टर भी है, सब कुछ तो है ना? अब इससे क्या होगा, अब हमको भैया काम कौन देगा? ये कहता है मैंने एक पहले ही ₹2000 लेके रखे हैं, 1000 मैंने वापस किए हैं, अब 1000 फिर से वापस कैसे करूँ? नौकरी तो है ही नहीं मेरे पास, मैं 2 टाइम की रोटी भी कैसे करूँ? दिस ईयर रामकली कहते दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर द वर्क ऑन द ब्रिक मेकिंग यूनिट एट रायगंज। तो कहती भाई अगर मेरे को खेती में काम नहीं मिला, फार्मिंग में मेरे को अगर काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी? मैं किसी बाजू वाली फैक्ट्री में जाके वहाँ पर कुछ काम ढूँढूँगी, ठीक है? तो बोलती मेरी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैंने पिछली बार जो लैंडलॉर्ड से पैसा लिया था, मैं उसको वापस नहीं कर पाई अभी तक। यस, चलिए, तो देखो वही दोनों के कन्वर्सेशन से क्या पता लगता है कि जैसे-जैसे मशीन बढ़ती जा रही है, उस तरह लोगों को काम मिलना कम हो गया है। जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो जो नॉर्मल किसान होता है अपनी अपनी खेती छोड़ के कहाँ जाता है? शहर जाता है। अब ऐसा होता क्यों? ठीक है? अभी लॉजिक आप देखो आपने सुना होगा कि गाँव में किसान आत्महत्या कर लेता है। आप लोगों ने बहुत सुना है, सुना है या नहीं सुना है? आपके महाराष्ट्र में काफ़ी होता है। कोई जानता है ऐसा क्यों होता है? एनी रीज़न? यस, इसका रीज़न बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, ठीक है? अब देखो, पहले गाँव में जो परिवार होता था, वो बड़ा होता था, ठीक है? एक फैमिली में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4-4, 5-5 बच्चे भी होते थे। पहले ज़मीन ज़्यादा होती थी, यस। अब जैसे-जैसे समझो एक किसान के 4 बेटे, उसके पास समझो पहले अकेले किसान के पास 40 खेत होते थे, 40 एकड़ मान लो होते थे। अब उसके 4 बेटे हुए। अब पढ़ाई-लिखाई तो करते ही थे बचपन में, उन्होंने क्या किया, वही खेती में काम करना सबने स्टार्ट किया। तो जब ये चारों बड़े हुए, तो हर एक के हिस्से में कितने आए? 10-10 एकड़ आया। अब भी काम चल जाता है। अब एक किसान जिसका 10 एकड़ थे उसके बच्चे हुए 3। अब वो जो 10 एकड़ था डिवाइड हो गया 3.5 एकड़, ठीक है? अब इस एक जो किसान के जो बेटा आ गया उसके बाद वाला, अब उस एक के 2 बेटे हुए। अब 3.5 का कितना हो गया? 1.75 के आसपास। अब ये जो पहले खेती 40 एकड़ में होती थी, अब वही उसी ज़मीन पे एक अकेला व्यक्ति 1.7 2 एकड़ मान लो, तो 2 एकड़ पे जब खेती करेगा, तो अपनी फैमिली को कैसे सस्टेन कर पाएगा? अब फैमिली को क्यों नहीं सस्टेन कर पाता वो बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे खेती है, खेती करने के लिए हमको बीज चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, ठीक है? पहले क्या होता था, बीज खुद का होता था। जो किसान जो फसल जैसे पहले किसान ने गेहूँ की फसल ली, तो वो क्या करता उसी गेहूँ में से 1 बोरी बोरी गेहूँ अपने बीज एज़ अ सीड रख लेता था, उसको बेचता नहीं था, उसको कंज़्यूम नहीं करता था, उसी को रखता था और अगली बार उसी को सोइंग करता था। अब क्या हुआ कि अब उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो वो अब जो उसके घर पे अनाज की बोरी होती थी, वो उसको भी खाया जाता था, उसको बेच देता था, तो पैसा चाहिए होता था उसको। अब जब फसल का टाइम हुआ, उसके पास बीज नहीं है। दूसरा, पहले क्या होता था घरों में पशु बहुत होते थे, भैंस भी होती थी, गाय, बैल वगैरह बहुत होते थे। इनसे साल भर में जो गोबर इकट्ठा होता था, इसको एज़ अ मैन्योर यूज़ किया करते थे। तो बाहर से मैन्योर खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, ठीक है? खुद के क्या होते थे? बैल होते थे, ठीक है? तो उससे आपकी सोइंग हो गई, आपकी प्लगिंग हो गई, आपका फर्टिलाइज़र हो गया। तो किसान की जो फसल उपज करता था, प्रोडक्शन करता था, तो उसका इनकम मतलब
प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम होता था, इसलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा होता था। एक सेकेंड। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन क्या होता था, ज्यादा होता था, उसका प्रॉफिट ज्यादा होता था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे अब उसके बेटों के बेटों के बेटों पर जमीन छोटी होती चली गई, अब उसके पास बीज के लिए पैसा नहीं है, उसके पास फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं, क्योंकि अब उसने जानवर रखने छोड़ दिए। पहले एक घर में 10-10 20-20 गाय होती थी, अब मुश्किल से एक गाय है। अब एक गाय से साल भर का फर्टिलाइजर नहीं निकलेगा, गोबर नहीं निकलेगा मतलब, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो जब तक बीज नहीं होगा, फर्टिलाइजर होगा, खेती कैसे करेगा। तो पहले बैंकिंग सिस्टम इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, या बैंक से लोन लेने बड़ी टर्म्स एंड, अभी तो थोड़ा इजी कर दिया है, फिर भी पहले अब से हम 10-15 साल पुरानी बात कर, क्योंकि किसान एकदम से आत्महत्या नहीं करता है, वो पीछे जाके आत्महत्या करता है। पीछे कैसे हुआ, तो जब बैंकिंग फैसिलिटी इतना अच्छा अवेलेबल नहीं थी, या गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्कीम नहीं लाई थी, तो अब ये आदमी क्या करेगा, किसान ये गांव के जमींदार के पास जाएगा, साहूकार के पास जाएगा, उसको कहेगा भाई मेरे को पैसा दे दो, मेरे को बीज खरीदना है। अब देखो, बीज पैसे का खरीद रहा है, फर्टिलाइजर खरीद रहा है, ठीक है। जब फर्टिलाइजर खरीदता है, तो फर्टिलाइजर के साथ में उसको वीडिसाइड भी खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब ये सब करता है, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है बढ़ जाता है। पहले घर का बीज था, घर का फर्टिलाइजर था, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ता था, क्योंकि घर से सब आता था। अब बाहर से लोन से पैसा उठा रहा है, दुकान से बीज भी खरीदा है, दुकान से फर्टिलाइजर भी खरीद रहा है, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए उसको, क्योंकि फसल जैसे बाहर का फर्टिलाइजर यूज करोगे तो सोइल की कैपेसिटी कम होती है, तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता था। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो उसके बाद जो फसल आएगी, वो पहले अपनी फैमिली के लिए उसको खाने को रखेगा, फिर जो बचेगा उसको मार्केट में बेचेगा, ठीक है। अब समझो किसी साल वो फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुआ, ठीक है, उस गांव में नहर नहीं है, तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो उसने जितना पैसा लिया था, वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट तो क्या, प्रिंसिपल अमाउंट भी चुका नहीं पाता था। तो क्या होता था, उसके ऊपर उसको ब्याज लगता रहता था। अब 6 महीने बाद फिर से नई फसल का टाइम आता है, अब पैसा तो है नहीं, ठन ठन गोपाल है, फिर क्या करेगा, फिर से जाएगा साहूकार के पास। अब साहूकार क्या करेगा, चिट्ठी लिखवा लेगा, भाई अगर तू, मैं तेरे को पैसा दूंगा, तो एक काम करेगा, तू मेरे यहाँ पर भी आके काम करेगा फ्री में। अब मरता क्या ना करता, भाई अपनी खेती भी काम करेगा, और उसकी खेती भी काम करेगा। अब क्या हुआ, इस बार मान लो फसल ठीक हो गई, तो अपने घर के लिए पूरे साल भर का अनाज इकट्ठा करेगा पहले, जो बचेगा बेच के आएगा, और इसका पैसा चुकाने की कोशिश करेगा। अब इसको जो पैसा मिला ना, वो इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कम ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो जो ये जमींदार लोग, जो साहूकार लोग हैं, जो पैसा लोन पे देते थे, दैट इज एट वेरी हाई इंटरेस्ट, 20%, 24%। और जो गवर्नमेंट देती है, वो 4% से देती है आज की डेट में। तो क्या होता था, अब ये उतना पैसा चुका ही नहीं पाता था। अब अगली बार ये फिर पैसा मांगने जाएगा, अब वो क्या करेगा, अब एक पेपर पे साइन करा लेगा, अगर तू मेरा इतने दिन तक पैसा नहीं दे पाएगा, तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। अब मरता क्या ना करता, इसको पैसा तो लेना पड़ता, क्योंकि आगे फसल भी करनी है। या तो दो ही ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो खेती छोड़ के शहर में जाए काम करे, ठीक है। वो सोचता है फिर कहाँ शहर में जाऊंगा, वो कोशिश करता है यार इस बार अच्छी फसल होगी, बारिश अच्छी होगी, वो इसी उम्मीद में फिर से और लोन लेता है। तो ऐसे करते करते उसका लोन का कर्जा बहुत बढ़ जाता है। जब लोन का कर्जा बढ़ जाता है, तो ये व्यक्ति अब लोन चुकाने में कामयाब नहीं होता, फिर ये किसान, फिर ये जमींदार क्या करता है, इसकी इसकी जमीन भी छीन लेता है। जब जमीन छीन लेगा, अब करेगा क्या, शहर जाएगा, शहर जाने को दिक्कत, ये इसको जाने देगा नहीं। अब ये जमींदार क्या करता है, इसको अपने यहाँ पर फ्री में काम करवाता है, ये भी फ्री में काम करता है, इसका बेटा भी फ्री में काम करता है, इनका लोन कभी नहीं चुकता। तो बीच में फिर लोग सोचते हैं यार ऐसी जिंदगी से क्यों, फिर वो लोग सुसाइड। ये कहीं ना कहीं जो लोन ट्रैप रहता है, ये बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए गवर्नमेंट इसके बारे में काफी काम भी करती है। अभी आपको पता होगा कि जो लोग भी किसान होते हैं, उनको 6 महीने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलता है खेती करने के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 4% होता है। अगर आप 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे 6 महीने के हिसाब से, तो कितना आता है, 2.5, मैं निकाल, आप निकाल के बताओ कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो, 2.5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और 6 महीने के लिए याद रखना, बताइए कितना निकलता है। मैंने निकाल लिया है, आपको पता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, 2.5 लाख के ऊपर 6 महीने में केवल 5,000 रुपए उसको देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सस्ता है, तो गवर्नमेंट अब काफी काम कर रही है, पर स्टिल अभी भी प्रॉब्लम क्या है,
कुछ लोग अपने पुराने कर्जों से दबे। अब क्या है, लोग बैंक से लोन लेते हैं। अब बैंक के पास एक फैसिलिटी अच्छा होता है, बैंक किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो आपने कई बार देखो मुद्दे सुने होंगे, हमारा पूरा लोन माफ कर दो। किसान लोग कई बार में डिमांड लेके आते हैं, भाई हमारी बाढ़ में फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, तो हमारा पूरा लोन माफ कर दो। तो गवर्नमेंट कई बार देखो पूरा लोन भी माफ कर देती है। तो अभी थोड़ी कंडीशन काफी जगह बेटर हो गई है, पर अभी भी काफी टाइम है। जो ये जमींदारी सिस्टम है, साहूकारी सिस्टम है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, सबको आई समझ कहानी समझ में कि किसान क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। अदरवाइज कोई किसान आत्महत्या नहीं करना चाहता। सब क्योंकि किसान ही है जो हम सबको हमारे घर तक खाना पहुंचाता है, जो अन्न पहुंचाता है, और उसकी कंडीशन बहुत पैथेटिक है। दूसरा एक इशू है क्या किसान के साथ, किसान को अपनी फसल का रेट कभी सही नहीं मिलता, जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं MSP, मार्केट सेलिंग प्राइस। ये किसान को कभी नहीं मिलता। क्या होता है, जो ये बड़े बड़े गोदाम होते हैं, मंडियां होती हैं, वहां पर ये डीलर्स बीच में बैठे होते हैं। ये क्या करते हैं, किसान से सस्ते में फसल खरीद, ये अंदर सेटिंग करके रखते हैं, भाई जब किसान आएगा ना इसे खरीदना मत। ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार। गवर्नमेंट तो बोलती है, गवर्नमेंट तो अध्यादेश लिख दिया, भाई जो भी किसान आएगा उसको अच्छा जो प्राइस बोला उस पर खरीद के लो। लेकिन जो ये लोग बैठते हैं, अब हर कोई गवर्नमेंट आगे चेक नहीं करता। तो ये डीलर लोग, दलाल लोग क्या करते हैं, ये इनके साथ सेटिंग कर लेते हैं। जब किसान है उसको खूब लटका, ये मंगा, वो परेशान हो जाएगा। अब किसान जो गांव से पूरी फसल लेके आया है, वो एक जगह इकट्ठा कब तक करेगा। अगर उसी एक दिन में बिक जाएगी तो अच्छा है, पर ये लोग 2-3 दिन का टाइम लगाएंगे। अब किसान परेशान होकर क्या बोलता है, ठीक है यार तू 300 रुपए कम दे दे, वो डीलर को बेच देता है। अब डीलर क्या करता है, उसी चीज को 300 की जगह 600 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचता है। थोड़ा पैसा उसको भी खिलाता है और बाकी प्रॉफिट खुद देता है। तो किसान को ना चाहते हुए भी अपनी फसल का दाम अच्छा नहीं मिलता। तो कई सारी ऐसी समस्याएं हैं देश में, जो समय के साथ ही ठीक हो सकती है, क्योंकि हर जगह करप्शन बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। आया सबको समझ में जो मैंने आपको बताया। किसी को कोई इस बारे में क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबको क्लियर? रिप्लाई दो, तुम लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर लगेगा मैं अकेले क्लास में बैठा हूँ। मैं अभी रुका हूँ अखिलेश, अभी तो बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपके यहाँ पर नेट का समस्या होगा तो शायद मेरी वॉइस ब्रेक हो सकती है। बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए। देखिए अभी हमने वही पढ़ा था, ओनली इंडियन पीजेंट हैव प्रॉब्लम मेनी कंट्री। ये लगभग हर एक कंट्री के साथ प्रॉब्लम होता है। तो ये साइकिल है, इसलिए प्रॉब्लम हर जगह रहता है। ये इंडिया नहीं, हर जगह प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए, जो इससे अभी हमने पढ़ा, वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे कैन वर्क, वेजेस कैन मीन द कैश क्रॉप्स, लेबर्स को मील भी मिलता, कई सारी ऐसी कंडीशन। तो देखो फैक्ट्री नॉर्म क्या है, फार्मर लेबर को क्या मिलना चाहिए, 300 रुपए पर डे काम करने का, पर उसको कितना मिलता है, 160। तो गवर्नमेंट तो कौन बताएगा भाई मेरे को, साहूकार क्या बोलेगा, मत आके काम कर, कोई और आके काम कर लेगा। तो उसको मजबूरी में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा इजी नहीं है लाइफ जितनी दिखती है। शहरों की लाइफ फिर भी इजी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे टॉपिक में क्या है, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। देखो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है ना। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ठीक है, वो कहाँ से मनी लेते हैं, बड़े किसानों से लेते हैं, या जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, या उन ट्रेडर के साथ जो ये चीज सप्लाई करते हैं सीड से, उनसे भी लोन लेते गए। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ये ग्रेट डिस्ट्रेस होता है लोन को पे करने के लिए। ये आपको मैंने पूरी स्टोरी सुना दी। ठीक है, ये सब कुछ इसमें मैंने आपको एक्चुअली पहले ही बता दिया, जो यहाँ पर सब लिखा है। तो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मीडियम स्मॉल फार्म, देयर ओन सेविंग्स, ये सब वही काम है। तो लैंड, लेबर और कैपिटल ये बड़े डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए। अमंग द थ्री फैक्टर्स वी फाउंड दैट लेबर इज द most abundant factor for the production. There are many people who are willing to work as farm laborers in the village where opportunity of the मतलब किसान लोग ज्यादा हैं, लेबर लोग ज्यादा हैं काम करने के लिए, इसीलिए सबके पास काम नहीं मिलता है। और जब लोग ज्यादा होते हैं, काम कम होता है, तो लोगों को सैलरी कम मिलता है। ये देखो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए, इसको आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है क्या, सेल ऑफ सरप्लस, जो हमने अभी प्रोडक्शन लिया है
और प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाए, जैसे होता कम है पर अगर हो जाए तो हम बाहर कैसे बेच सकते हैं, ठीक है। द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर फील्ड यूजिंग थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थ्री फैक्टर कौन से? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। तो व्हीट हमने हार्वेस्ट किया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब फार्मर क्या करेगा? वो कुछ पोर्शन अपने पास रखेगा अपने फैमिली कंजप्शन के लिए। वो मार्केट से गेहूं खरीद के थोड़ी जाएगा, उसके घर पे होता है। और जो सरप्लस को क्या करेगा? मार्केट में बेच देगा, ठीक है। अब जो स्मॉल फार्मर्स, दो नाम दिए, गीता और सविता और गोविंद के, हैव सम सरप्लस, ठीक है, बट उनका प्रोडक्शन काफी कम है, इसलिए उनका सरप्लस भी बहुत सारा कम है। उससे केवल उनका फैमिली का नीड ही चल सकता है, ठीक है। जो मीडियम फैमिली होती है या लार्ज फैमिली होती है, उनके पास ज्यादा व्हीट है, वो मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग अपना माल लोड करते हैं, मार्केट में जाते हैं, इसको शॉपकीपर को सेल आउट करते हैं। तो सरप्लस के बारे में वही बताया गया कि सरप्लस वो जो पैसा, वो जो होता है, उससे क्या होता है, आपको इससे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। समझो आपके पास अगर सरप्लस है, तब क्या करोगे? आप अपना लोन चुका सकते हो, आप क्या कर सकते हो? आप ट्रैक्टर बाय कर सकते हो, आप हार्वेस्टर बाय कर सकते हो। तो आप अलग अलग चीजें आप खरीदोगे जो आपको खेती में हेल्प करेगी, ठीक है। तो सरप्लस मनी कहाँ कहाँ यूज होती है? कैश मिलता है, उससे कुछ लोग कैटल्स बाय करते हैं, ट्रक बाय करते हैं, अपनी खुद की शॉप डाल लेते हैं, भाई मैं अपनी शॉप में अपना सामान बेचूंगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। ये सातों पॉइंट अपने किससे रिलेटेड है? खेती के रिलेटेड है। जहां तक किसी को डाउट है, फिर आगे हम चलेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द पालनपुर, कि खेती में क्या क्या तो हमने देख लिया है। लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह सब हमने देख लिया है। प्रोडक्शन खराब भी हो सकता है, प्रोडक्शन अच्छा भी होता है, लोन कैसे मिलता है, पैसा कैसे मिलता है, सरप्लस कैसे बेचा जाता है, कैसे नहीं बेचा जाता, ये भी हमने सब देख लिया है, ठीक है। अभी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालनपुर। पालनपुर में खेती के अलावा और क्या क्या होता है? देखो यहाँ पर भी ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालनपुर आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। 75% लोग कौन है जो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, और जो 25% है वो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अदर एक्टिविटीज में क्या क्या है? डेयरी, डेयरी सबको मालूम है क्या होता है, कि लोग अपने घर में जानवर रखते हैं, बफेलो रखते हैं, काउज रखते हैं, ठीक है। और फसल उसके लिए वो क्या है, जमीन में जवार बाजरा दोनों उपजाते हैं। ये कब होता है? ये रेनी सीजन में होता है, ठीक है। तो उनके तो जानवरों से क्या मिल्क होता है, वो मिल्क को बाजू वाले रायगंज में बेचने जाते हैं। तो यहाँ दो ट्रेडर के नाम दिए गए। इन लोगों ने क्या किया, अपने आसपास चिलिंग स्टेशन और कलेक्शन सेंटर बनाए हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये अपना मिल्क बाहर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। डेयरी पे उनका क्या मिलता है? दूध मिलता है। आपको क्या मिलता है? पनीर मिलता है, आपको खोया मिलता है, आपको दही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेयरी बिजनेस चलता है। तो कुछ लोग पालमपुर में ये डेयरी का बिजनेस भी करते हैं, गाय भैंस वगैरह पालते हैं, दूध निकाल के डायरेक्ट दूध भी बेचते हैं, और छोटा मोटा एक दुकान लगा के दूध दही मक्खन वगैरह बेचने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। और क्या है पालमपुर में? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। इसका मतलब कैसे? छोटा फैब्रिकेशन का दुकान, छोटी आटा चक्की की दुकान, ठीक है, और छोटा मोटा कुछ ऐसा दुकान, ठीक है। तो एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल, ओनली 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन द पालमपुर, ठीक है। अब ये क्या करती है? ये बड़ी फैक्ट्रियों से काम लेती है, ठीक है ना। जैसे बड़ी फैक्ट्री होती है, उससे छोटा मोटा काम इनको मिल जाता है, और इनको छोटा मोटा काम मिल जाता है खुद का। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, मिश्री लाल ने एक मशीन परचेज की। कौन सी? शुगर केन क्रशिंग मशीन। यहाँ पर शुगर केन होता है, उसने क्या किया? एक शुगर केन का मशीन परचेज किया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसको उसने अपने खेत में लगाया। आप महाराष्ट्र में देखो काफी होता है। महाराष्ट्र में देखो, मैं जब जाता हूँ महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में, वहां पर गन्ना मिलता है, और गन्ने के साथ में वहां पर गुड़ का फैक्ट्री भी रहता है ना। यस, गन्ने का जूस भी है, गुड़ का फैक्ट्री भी है। शुगर क्रशिंग और डन अर्लियर विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। अब लोग मशीन से करते हैं। तो मिश्री लाल क्या करता है? गन्ना खरीदता है और इसको जैगरी बनाता है, गुड़ मतलब जैगरी, और जैगरी को जाके बाहर सेल करता है। तो इसको भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। यस, हमारे गांव में बनता है। अगर अच्छा गुड़ बनता है तो मेरे लिए लेके आना, ठीक है। अगर अच्छा क्वालिटी का एकदम, अगर आपके गांव में आपके घर पे बनता हो तो जब जाओगे तो मेरे को फोन करना, ठीक है। मेरे को बहुत पसंद है गुड़, अच्छा वाला, अच्छा क्वालिटी का। तो जैगरी को वो क्या करते हैं? वो पास के शहर में बेचते हैं। तो गन्ने को, यस यस, जब भी जिसको याद आए, जब कोई गाँव जाए और जब कोई आए और जिसको याद आ जाए, मेरे को फोन कर लेना, सर आपको कितना चाहिए, 1-2 किलो तो मैं मांग ही लूंगा अपने लिए। मैं पैसा पे करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो जैगरी जैसे आप डायरेक्ट
किसान क्या करता था, शुगर केन बेचता था। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, प्रोसेसिंग किया, शुगर केन को प्रोसेस करके क्या बनाया, गुड़। अभी गुड़ को मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, खेती से अलग। थर्ड और क्या है, शॉपकीपर्स। हमारे अच्छा शुगर केन मिलता है, यस यस, मुझे गुड़ चाहिए जैगरी, जो मार्केट में मिलता है ना, कई बार ये मतलब बाहर का जो गुड़ होता है दुकान पे आता है वो अच्छा नहीं होता, जो गाँव से गुड़ आता है बहुत अच्छा होता है। मैंने खा के देखा, बहुत हमारे गाँव में बनता है, पर अब गाँव जाएंगे कब आएंगे देखते हैं। अभी सर्दी में आएगा क्योंकि गुड़ अच्छा, गर्मा गर्म गुड़ आता है। चलिए, अब कुछ लोगों ने शॉपकीपर भी बन गए। शॉपकीपर कैसे हैं, वो जैसे केवल किसान क्या क्या उपजाता है, वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, बट इसके अलावा बहुत सारे चीज चाहिए। क्या चाहिए, टी चाहिए, ऑयल चाहिए, बिस्किट, शॉप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, बहुत सारा आइटम किसान को अब डेली नीड के लिए लगता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शहर जाते हैं, शहर से सामान लाते हैं और वो अपने एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और यहाँ पर ये सामान सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं। वो ईटेबल्स भी सेल करते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, और करीब ने क्या किया है, गांव में कंप्यूटर क्लास का सेंटर भी खोल लिया है, एक छोटा सा स्टूडेंट को कंप्यूटर सिखाने के लिए। इसने देखा, करीम ने क्या देखा, भाई गांव में कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर क्लास नहीं अटेंड करते, शहर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गांव के ही, क्योंकि गांव में 2 लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर का थोड़ा डिग्री किया है, उसने उसको एम्प्लॉयमेंट देने का सोचा। उसने कुछ कंप्यूटर खरीदे, एक क्लास सेटअप किया और उसने मार्केट में अपना एक छोटा सा शॉप स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर एजुकेशन भी यहाँ पर आ गया, जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आता है। और क्या क्या हो सकता है गांव में, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अभी देखो गांव से शहर में कोई सामान लेके जाना है, लोग भी ट्रेवल करते, तो अच्छी सड़क होनी चाहिए, तो यहाँ पर अच्छी सड़क है, तो रिक्शे वाले भी होंगे, टांगे वाले भी होंगे, जीप, ट्रक, इनको चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिए। तो कुछ लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस ले लिया। गांव से सामान मार्केट लेके जाना है तब ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, मार्केट से गांव में सामान लेना तब ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो कुछ लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में काम कर लिया, कुछ लोगों ने गाड़ियां खरीद ली है, कुछ लोगों ने गाड़ियां लोन पे ली है। चलिए, किशोर का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, किशोरा ने क्या किया, गवर्नमेंट प्रोग्राम से हेल्प लिया, लर्निंग। ओके, किशोरा ने क्या किया, खेती में नहीं काम कर सकता था, उसने बफेलो ले लिया और मिल्क बेच के अपना काम चलाता है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, तो क्या क्या कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, बफेलो के साथ में अपना वुडन कार्ड भी जोड़ लिया, बोलते हैं वो बुल कॉर्ड, जिसको हमारे गांव बोलते बुग्गी, हिंदी में उसको बुग्गी बोलते, बुग्गी। कहते हैं घोड़ा, घोड़ा गाड़ी तो घोड़े वाली होती है, इसको हम हिंदी में बोलते बुग्गी, जहां पर भैंसे को जोड़ा जाता है। ठीक है, यस। तो कई बार इसको कोई बोलता है मेरी जैगरी शहर पहुंचा दो, वो शहर से सामान लेने में, तो इसको बोलता है यस बैलगाड़ी। यस, बैलगाड़ी होता है गाय का जो बछड़ा होता है ना, जो बैल होता है, जो बफेलो वाला जो होता है, भैंसा, भैंसे वाला गाड़ी भी होता है। भैंसे वाला गाड़ी बहुत धीरे चलता है और ये बैलगाड़ी बहुत फास्ट भागती है, तो बैल बहुत तंदुरुस्त होता है। गाँव में मैंने बहुत मस्ती की इन सब चीजों में, बहुत मजा आता गाँव में। मेरा बचपन पूरा गाँव में बीता, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं बचपन में जब गाय को खेत में लेके जाता था चराने के लिए, मैं भैंस के ऊपर बैठ के जाया करता था, बड़ा मजा आता था उसकी सवारी करके। चलिए, तो आपका देखो समरी दिया है पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसको समरी आप पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, सेम चीज जो भी हमने पढ़ा है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। चलिए, आप एक्सरसाइज पढ़ सकते हो कोई भी टॉपिक। तो आपका चैप्टर एंडिंग पर है, तो लगभग चैप्टर आपका एंड हो गया। आपको इस पूरी चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो, एनी डाउट इन दिस चैप्टर। तो पूरे चैप्टर में आपको एक शहर, शहर की इकोनॉमी कैसे काम करती है, तो पूरा आपको बताएंगे शहर में क्या क्या हो सकता है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है चैप्टर में। अगला चैप्टर कौन, सेकंड स्टार्ट करें, सेकंड चैप्टर देखें, सेकंड चैप्टर क्या है आपका। अभी आधा घंटा उसको स्टार्ट कर लेते हैं।